आज फिर आपके सामने हैं एलिमेंट्री मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/0.1 की पावर 2 प्लस 1/0.01 की पावर 2 प्लस 1/0.5 की पावर 2 प्लस 1/0.05 की पावर 2। इसका मान ज्ञात करना है, इसको सरल करना है, सिंप्लीफाई, इसकी वैल्यू पता करना है हमें। तो एक नज़र में देखने पे अजीब सा लग रहा सवाल, यार कैसे स्टार्ट करूँ मैं, इसको कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो देखो मैं बताता हूँ, ये बड़े आसान क्वेश्चंस होते हैं और आराम से निकल आते हैं। देखिएगा, सॉल्यूशन करते हैं इसका। मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं आपको अलग से समझाता भी चलूँगा। 1/0.1 है, इसका मतलब क्या होगा, 1 में हमने 10 से डिवाइड किया होगा। 1 अगर एक को मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 0.1 ही आएगा। यानी 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10, यानी 1/10 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 2 है ही है। समझ गए। अगला ये देखो, इसके आगे कितने डिजिट हैं, 1 2, यानी इसमें 100 का भाग लगा हुआ एक में अगर 100 का भाग देंगे तो आपको यही मिलेगा 0.01। इसका स्क्वायर है, तुम भी इसका स्क्वायर कर दो। ऐसे ही इसको देखो, 1/0.5, पॉइंट के बाद एक ही है ना, इसका मतलब एक जीरो वाले का डिवाइड लगा होगा, यानी 5/10। 5 को अगर 10 से भाग दोगे 0.5 ही मिलने वाला है आपको। इसको देख लो, ये दो प्लेस है ना, पॉइंट के बाद एक और दो, इसका मतलब 100 का भाग लगा होगा 5 में। ये बात समझ में आ गई। मैंने डेसिमल हटा दिया सबका, अभी कुछ नहीं किया इसमें, यूँ मान लो। अच्छा, आगे देखें। अगर मैं इसे ऊपर लाऊं, 10 को ऊपर लाऊं, 1 को नीचे लाऊं, यानी इनको पलटा मार दूं, इनका रेसिप्रोकल कर दूं, तो ये साइन चेंज हो जाएगा पावर का। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, 10/1 की पावर -2। सही है। ये आपने पढ़े होंगे घातांक के नियम, एक्सपोनेंट पावर 8th क्लास में। जब ये इनका रेसिप्रोकल करते हैं, यानी जो अंदर है ना ब्रैकेट में, ये अंश और हर, इनको पलटते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। ऐसे इसे कर दो, 1/100 ऊपर ले लो और 1 नीचे ले लो, और उसकी पावर का साइन चेंज कर दो, प्लस की पावर अब माइनस का हो गया। ऐसे इसको कर दो, ये हो जाएगा 10/5, उल्टा कर रहे हैं ना, 1/1 तो चल ही रहा है, 10/5 का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 100/5। अरे 1 कहाँ गया, इस तरह से। ठीक है ना, साइन चेंज हो गई पावर की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं अंदर वाले का, तो साइन चेंज हो जाता है पावर का। अब देखो, 1 से कोई नीचे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये 10 की पावर -2 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 10 की पावर +2, 10 की पावर 2, प्लस ये 1 से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे 100 की पावर क्या -2 है, ऊपर जाएगी तो पावर काय की होगी, प्लस की होगी। ये मैंने पहले भी बता रखा है कि जब पावर ऊपर या नीचे जाती है तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा प्लस की पावर 2। इसको देखो, जब इसे ऊपर ले जाऊंगा मैं तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, ये हो जाएगा 100, और नीचे वाले का हो जाएगा, नीचे वाले का क्या हो जाएगा, 5। सही है ना, ये 10 ही तो है, 10 है ना, 5, इसका स्क्वायर 100 नहीं है, प्लस ऐसे इसे कर लो इसको, ये आपकी हो जाएगी 100/5 की पावर 2, प्लस की पावर हो गई, यानी इन सबको मैं ऊपर ले गया हूँ, और क्या हो गया, पावर मेरी काय की होगी, प्लस की हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब इन्हें ओपन कर डालो, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 10 × 10। सही है ना, प्लस 100 की पावर 2 का मतलब है 100 × 100, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे,
प्लस ऐसे इसको कर दो 10 की पावर 2 का मतलब 10 गुणा 10 तो ऊपर और 5 भी तो नीचे है, 5 गुणा 5 नीचे, ऊपर 100 को 2 बार लिख दो मल्टीप्लाई में और 5 को भी नीचे 2 बार लिख दो। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब बस सिंप्लीफाई करना है। ये तो कितना हो जाएगा 100, ये कितना हो जाएगा 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 4 जीरो आ जाएंगे ना। ऊपर कितना है 100 है, नीचे क्या है 25, 25 100 का 100, 4 बार कट गया ये ना। प्लस इसको देखो ये कितना है 10,000 है ना, ऐसे काट दो, इसे कट गया क्या बार 20 बार और इसे कट गया कितना बार 20 बार, ये कितना हो जाएगा आपका 400, 20 गुणा 20 400। इन सबको प्लस कर लो, हमारा आंसर आ गया 10,504। इन सबको प्लस कर देंगे हम तीनों चारों को, ये इसका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना होगा अगर एग्जाम में आता है तो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि x इज इक्वल टू √15 √15 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी अनंत तक, यानी कितने बार भी लिख लो इसको ऐसे करके, वो ये कह रहे हैं। इसका मतलब ये कहाँ तक जा रहा है हमारा, अनंत तक जा रहा है, यानी इसका कोई अंत नहीं है। डॉट डॉट और इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अनंत तक चला जा रहा है ऐसे। तो वो कह रहे हैं x² + 4 का मान बताओ। अब देखते हैं क्वेश्चन में पता नहीं लग पा रहा कि क्या करें, 15 का तो रूट भी नहीं आता पूरा पूरा, ठीक है ना। अब इसको x की वैल्यू कैसे पता करें, तो ध्यान देना, पहले एक बार लिख लो इसको, 15 कितने बार भी लिख लो, उनका यही तो कहना है इनफाइनाइट तक जा रहा है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो पहले तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, इधर का मैंने वर्ग किया तो क्या हो जाएगा x², इधर वाले का मैं स्क्वायर करूंगा तो बड़ा वाला जो अंडर रूट है वो हटेगा 15, बाकी बचे रहेंगे ऐसे ही 15, इन्हें तो कितना भी लिख लो आप। बात समझ में आ गई। अब देखो तुम ध्यान से, x² इज इक्वल टू 15, ये मेरा क्या है, ये x के बराबर ही तो है, देख लो ये मेरा, इसकी पे क्या लिख सकता हूँ मैं x, क्योंकि ये √15 डॉट 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 इनफाइनाइट तक क्या है x कहना है मेरा, तो यहाँ मैं ले लूँगा x ले लूँगा। अब x² इसे इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा ना, इधर क्या बचेगा 0, इसमें से x कॉमन ले लो, दोनों तरफ x है ना, x बाहर निकाल लो, यहाँ एक x बचेगा, यहाँ 15 बचेगा बराबर 0। तब दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, देखो x का और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई क्या है 0 तो है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अगर ये x 0 है तो हमारा ये वैध नहीं है। क्यों वैध नहीं है, क्यों x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, हमें दिखानी है, ये नॉट इक्वल, ये 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, इसे तो लेंगे नहीं हम। इसको देखें, अगर ये 0 होता तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा 15, ये चलेगा, x की वैल्यू ये चलेगी हमारी। अब हमें पूछा क्या उन्होंने, x² + 4 की वैल्यू पूछी है ना, अब निकाल दो आराम से x² + 4 की वैल्यू। x के पे कितना डाल लूँगा मैं 15, मेरा 15 आया है, 15 का स्क्वायर प्लस 4, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 गुणा 15 225, स्क्वायर कर भी करते हैं तो उसका मल्टीप्लाई उसी में कर देते हैं, आपको अच्छे से पता है, प्लस 4, ये कितना हो गया आपका 229, ये मेरा आंसर आ गया। देखने में अजीब लग रहा था, कितना आसानी से निकल गया है। दोनों साइड का वर्क किया हमने, x², इसको ये हमारा x है, ये इधर ले लिया, कॉमन ले लिया, x की वैल्यू आ गई, इसमें रख दो x की वैल्यू, मेरा आंसर आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, ये है यदि 9 की पावर x इज इक्वल टू 11 √9
243, तो x का मान कितना होगा? जो x दे रखा है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको। तो देखिएगा, पहले लिखो, पहले घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 9 की पावर x इज इक्वल टू 11। ये 11 रूट 243 नहीं है, याद रखना। 11 रूट 43 क्या होता? 11 अंडर रूट 243 ऐसे लिखा जाता। अगर इसके अंदर है, इसका मतलब है ये करनी बना हुआ है, सर्ट्स है। मैं बताऊंगा इसको कैसे करते हैं सॉल्व। जैसे कभी भी याद रखना, ऐसे लिखा हुआ है, 3 अंदर लिखा हुआ, अंदर x है, यहाँ अंदर लिखा हुआ है, बाहर नहीं है। बाहर होता है उसकी वैल्यू अलग चीज हो जाती है वो। तो इसे जब ओपन करते हैं तो ये पावर के रूप में आता है नीचे, 1/3 हो जाता है। जैसे ऐसे लिखा होता, जब इसे ओपन करेंगे, हटाएंगे इसको, तो a की पावर 1/5 हो जाएगा। जैसे 11 और ये लिखा है आपका x, तो इसका मतलब x की पावर 1/11। ये 11 यहाँ है, अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर होता है तो अलग होता है, जैसे ये बताया था मैंने। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसके अंदर कोई चीज़ घुसी है ना, डिजिट, उसे रेसिप्रोकल उसकी पावर बना देना। तो बस इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 3, यानी 3 की पावर 2। ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 और की पावर x है ये। इसे क्या लिख सकता हूँ? 243 की पावर 1/11। बताया था ना अभी। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर पावर का मल्टीप्लाई। 3 की पावर 2x हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। इसके प्राइम फैक्टर करो, 243 के 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा, 3 1 जा, 3 से जाएगा दोबारा 27, 3 से फिर दोबारा दे दो 9, 3 3 9 और 3 एकम 3। क्या आ गए? 1 2 3 4 5, यानी 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5, और की पावर अभी हमारा कितना है? 1/11 है ही है। सही है ना? तो देखते रहो, 3 की पावर 2x तो है इधर। इधर देखो, पावर के ऊपर पावर होती है, पावर पावर का मल्टीप्लाई। 5 का मल्टीप्लाई 1/11 से करूंगा तो क्या आ जाएगा? 5 बन जा 5, 5/11 आएगा ना, 5/11 हो गया। तो ये हो जाएगा 3 की घात 5/11। ये क्लियर होगी बात? अब देखो, घातांक का नियम है कि बेस इक्वल है मेरे दोनों के। देखो, आधार 1 से है, इसका भी आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, बीच में इक्वल लगा है। इसका मतलब पावर भी कैसी होंगी? बराबर होंगी, यानी ये इसके इक्वल लिख सकता हूं मैं, यानी 2x इज इक्वल टू 5/11। तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 2 भी नीचे पहुंच जाएगा, यानी 5/11 और 2 नीचे आ गया बगल में इसके। तो कितना हो जाएगा? 5 तो ऊपर और 11 दूनी 22। ये x की वैल्यू आ जाती है आपकी। ठीक है, ये बात समझ गए होगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से। 17 की पावर 3 प्लस 7 की पावर 3 अपॉन 17 की पावर 2 प्लस 7 की पावर 2 माइनस के इक्वल टू 24। तो के का मान बताओ। ठीक है, अच्छा देखो, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये होता है पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यही तो है, और माइनस होता है बीच में, तो क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब। इतना अंतर आता है इन दोनों फॉर्मूलाओं में। देखो यहाँ पे माइनस हो गया, जो माइनस था यहाँ, बाकी ये पूरा आएगा प्लस का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन्हें लर्न करना भैया, बिना लर्न करे काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन आते रहते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको मैं a मान लूँ, इसे b मान लूँ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब हो रहा है नहीं हो रहा? बताओ। तो देखो एक बार लिख लेते हैं, 17 क्यूब प्लस 7 क्यूब अपॉन 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस के इक्वल टू 24। तो ध्यान देना, इस ऊपर वाले को a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फॉर्मूला से ऊपर कर दूंगा ना, तो a प्लस बी यानी 17 प्लस 7, ये वाला ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया मैंने। दूसरा वाला ब्रैकेट a स्क्वायर, a हमारा कितना है? 17, 17 का स्क्वायर कर दो डायरेक्ट, कितना होता है? 289, प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49,
माइनस ए बी दोनों का गुणा, 17 सत्ते 119, सही है ना। नीचे वाले को अभी ऐसे रखो, नीचे हमारा क्या 17 का स्क्वायर है, इसे ऐसे तो लिख ही सकते हैं 289, 7 का स्क्वायर 49 माइनस के बराबर 24। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर वाले में केवल आइडेंटिटी लगाई है ए क्यू प्लस बी क्यू की मैंने। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है पूरा पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, 17 और 7 कितने हो गए 24, और इधर भी देखो 24 है। कुछ कैलकुलेशन करना सीखो, जो एसएससी एग्जाम में बैठे तो शॉर्टकट आपको सीखने ही होंगे। 24 इधर है, 24 इधर से हटा दो, 24 इधर से हटा दो, एक बार हो गया। बात समझ गए। अब इन्हें प्लस कर लो, इन्हें प्लस कर लो, 9 9 18, यानी ये आ जाएगा आपका 338, और माइनस 119 है अभी, अपॉन इन दोनों को प्लस कर लो, ये भी 338 होगा। तो इनको प्लस किया 338, इनको प्लस करेंगे ये भी 338, सही है ना। और माइनस के इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 1 है, ये कट गया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे ऐसे, इसमें से घटा दो ना इसको पहले, तो इसे घटा देंगे, चलो ऐसे लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 338 माइनस 119 इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 338 और माइनस का के, कैंसी का गुणा कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो इसे इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का पहले से बैठा हुआ सेम, तो ये कैंसिल कर सकते हैं आप इसको। तो क्या बचता है, माइनस 119 इज इक्वल टू माइनस का के, दोनों तरफ जब माइनस होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया जाता है, तो के इज इक्वल टू क्या दिख रहा है मेरे को 119। ये मेरा आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। चलो एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन 5 एक और करते हैं। ये है 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 9 की 5 9 की 6 प्लस 9 की पावर 7 अपॉन 9 1 9 की पावर 2 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 9 प्लस 9 की पावर 5 की पावर 1/2। इसको हल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे करें। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, बहुत से स्टूडेंट्स करेंगे 9 को 3 बार ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 बार, इसको 9 को 5 बार, फिर उन्हें प्लस करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना समय होगा कि शायद इतना एग्जाम में भी नहीं लगेगा, इसको करने में लग जाएगा आपको टाइम। तो ये ऐसे नहीं करना है, याद रखना, ऐसे नहीं करना है, इसमें टेक्निक अपनानी है आपको, ट्रिक। देखिए क्या, मैंने देखा कि यार 9 की पावर 1 है, ये 9 की पावर 2 है, इसमें से ऐसा कुछ कॉमन ले लो यहाँ 9 की पावर 1 आ जाए, तो 9 की पावर 1 लाने के लिए मुझे 9 की पावर 2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें से ऊपर वाले से मैंने 9 की पावर 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9 की पावर 2 ले लिया तो यहाँ 9 की पावर 1 बचेगा, नहीं बचेगा भाई, 9 की पावर 3 है और 2 मैंने बाहर ले ली तो 9 की पावर 1 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, 2 मैंने बाहर लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 कम कर दो सबकी, 9 की पावर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो सबकी 2 2 पावर क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो यह हो जाएगा 9 की पावर 2 9 की पावर 3, 2 कम कर रहा हूँ ना, और 9 की पावर 4, और ये हो जाएगा 9 की पावर 5, समझ गए, अपॉन 9 की पावर 1, ये तो ऐसे ही लिख लेना, और की पावर भी पूरे का पावर चल रही है कितने, 1/2, देखो 1/2 है, इसे मत भूल जाना, ये तो अभी चल रहा है मामला इसका। तो अब इस पे और इस पे गौर करो आप, क्या सेम नहीं है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम है तो कैंसिल कर दो, क्या बचता है मेरा 9 की पावर 2 और की पावर 1/2 तो है ही अभी, और ये मैंने आपको बता रखा है पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कर दो पावर का, 9 की पावर 2 तो है ही है, इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आता है इसका आंसर 9, आसानी से निकल आया, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं एसएससी में, ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा इनकी, तभी आपको फायदा होगा, अदरवाइज कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। थैंक यू।